हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन रूम में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है, बम्पर बहाली आ रहा है। जी हाँ, बहुत ही धुआंधार तरीके का 15,610 पदों पे। इसमें देखिएगा बीपीएससी के द्वारा भी इसमें रिक्रूटमेंट किया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा किस किस पदों पर रिक्रूटमेंट होगा हम वो भी बताएंगे। साथ ही साथ बिहार एसएससी, मोस्टली जो इसमें बहाली होगी वो बिहार एसएससी के थ्रू होगी। तो इस 15,610 पदों में बीपीएससी के द्वारा भी रिक्रूटमेंट है और बिहार एसएससी के द्वारा भी रिक्रूटमेंट है, यानी ये दोनों एजेंसी इसमें शामिल रहेंगी। कौन कौन से पद पे होगा वो आपको भी हम डिटेल बता देंगे। इसमें जो हाईलाइटेड और बड़ा बड़ा पद है, यहाँ मैंने कुछ दो चार पद ऐसे हैं जिसको मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे पंचायत सचिव हो गया, पंचायत राज पदाधिकारी हो गया, अंकेक्षक हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक हो गया। ये सारे कुछ ऐसे हाईलाइटेड पोस्ट हैं जिसके लिए आप लोगों का काफ़ी रुचि रहता है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कैसे कैसे, सारा डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ हम बता दें, देखिएगा 17वीं बीपीएससी के लिए हमारा पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है, श्योर सिलेक्शन पेड ग्रुप, और रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा आपको 80 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो होते हैं जैसे कि आस्था हो गया, एडुटीरिया हो गया, दृष्टि हो गया, परफेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिसका ऑफलाइन मोड प्रैक्टिस सेट होता है, जिसके लगभग 5,000 4,000 ऐसे प्राइस होते हैं प्रैक्टिस सेट के, ये सब कुछ वहाँ जब हो जाता है तो आपको यहाँ हमारे ग्रुप में आप प्रोवाइड करा दिया जाता है। आंसर की आपको मिलेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, तो बाइलिंगुअल वाले को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पेमेंट केवल वन टाइम पेमेंट करना है, 199 का वन टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट किसके ऊपर करना है? ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा ये नंबर है 9708351194। इस नंबर के ऊपर में आप लोग को पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना है। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये ग्रुप जो है 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम तक जो है वैलिड रहेगा, फिर ये ग्रुप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा पंचायती राज में 15,610 पदों पर बहाली होने वाली है। इसमें देखिएगा 4351 जो है स्थायी और 11,259 पद जो है अस्थायी रूप से इस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है कि जैसे ही आप बिहार गवर्नमेंट में एंट्री ले लेते हैं, अस्थायी तौर वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, एंट्री आप ले लेते हैं, उसके बाद जो है चूँकि गवर्नमेंट आप पे टाइम इन्वेस्ट कर दी है, गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा कर दी है, और आप ट्रेंड जब हो जाते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर में, तो फिर टर्मिनेट बहुत कम किया जाता है, बहुत कम चांस रहता है, हटाया जाता है। एक बार एंट्री लेने के बाद आपको फिर परमानेंट कर ही दिया जाता है 3-4 साल के बाद। ठीक है ना, फिलहाल देखिए 4351 ऐसे बड़े पद हैं और ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके ऊपर जो है आपको देखिए स्थायी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और परमानेंट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब पद कौन कौन सा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ते चलते हैं, ताकि आप लोगों का जो है हम सारा पद का ही बात करेंगे, कौन कौन सा पोस्ट है सबकी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते चलिएगा। देखिएगा पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा 4351 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नियुक्ति होनी है। ठीक है, लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। अब जल्द पूरी कर ली जाए से मतलब क्या है? देखिएगा, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है 2025 में जो है इलेक्शन है विधानसभा का। ठीक है, अब विधानसभा का जो इलेक्शन है, आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कब इलेक्शन हो सकता है। अगर आप लोग को याद होगा जो प्रीवियस जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 19 में, ठीक है, 19 में जो हुआ था वो लगभग देखिएगा अक्टूबर सितंबर के आसपास में हुआ था, तो उसी टाइम में जो है इलेक्शन होने की चांसेस, यानी कि 25 में या आपको लास्ट तक मोटा मोटी अगस्त के बाद इलेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उससे पहले पहले ये सारा प्रोसीजर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ठीक है, पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्य की जानकारी प्रेस के सामने साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि बीपीएससी के द्वारा भी नियुक्ति होगी, तो बीपीएससी के द्वारा देखिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षक की जो नियुक्ति है वो बीपीएससी के द्वारा की जाएगी। ये जो 3 ऐसे पोस्ट हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षक, माफ कीजिएगा 2 पोस्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पंचायत में क्या बोल रहा है,
पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक, प्राचार्य, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। यानी कि ये जो 15,000 पद है इसमें से मोस्टली की नियुक्ति जो है बिहार एसएससी के द्वारा होगा, इसीलिए मैंने बिहार एसएससी का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। विभाग में विभिन्न पदों की नियुक्ति जो है पूरी होने से गाँव का भी विकास कार्य यहाँ पे तेजी होगा। बाकी आगे जो इन लोगों को डिटेल में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते, देखिएगा किस किस पोस्ट पे कितना कितना जो है सीट आने वाला है, हम लोग इसकी बात जरा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको अस्थाई पदों का यहाँ पे आंकड़ा दिख रहा होगा। ठीक है ना, अस्थाई पद कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिएगा। तो पंचायती राज पदाधिकारी यहाँ पे क्या है, 112 पद है पंचायती राज पदाधिकारी का। पंचायत सचिव का देखिएगा कितना है, 3525 पोस्ट यहाँ पे पंचायत सचिव का है। अंकेक्षक का 28 है। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक के 505 पद है, कार्यालय परिचारी के 5 पद है और जिला परिषद कनीय अभियंता के 104 पद हैं। जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक इनके 72 पद यहाँ पे आपको शामिल किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे अगर आपको देखें जो बीपीएससी के द्वारा होगा तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और अंकेक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रखंड पंचायत, पहले तो अंकेक्षक का देखिए जो 28 पद है अंकेक्षक का, ये बीपीएससी के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए अस्थाई पद यहाँ पे कौन कौन सा है। तो लेखापाल सह आईटी सहायक, इसका 7070 है। तकनीकी सहायक यहाँ पे 556 है। कार्यपालक सहायक यहाँ पे 3 पद है। ग्राम कचहरी सचिव 1400 पद है और ग्राम कचहरी न्याय मंत्री 2230 पद है। तो ये जो है टोटल आपको यहाँ पे अस्थाई पद और स्थाई पद दोनों का संख्या यहाँ पे दे दिया गया है। अस्थाई पद जैसा कि मैंने पहले ही बताया था लगभग 11,259 जो ऐसे पद हैं वो स्थाई हैं। और देखिए 4351 पद ऐसे हैं जो परमानेंट आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन जो है ये कब तक आ सकता है, कब इसका जो है आपको प्रोबेबल चांस है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात कर लें कि ये कब तक आपको देखने मिलेगा, देखिएगा इसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, अभी आपका 2-3 बिहार एसएससी अब बहुत बिजी हो गया है। बिहार एसएससी के पास अब 2-3 अभी काम है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बिहार एसएससी का जो है सेकंड इंटर लेवल वाला का एग्ज़ाम डेट ये लोग को घोषणा करना है। साथ ही साथ देखिए 4th CGL का जो है इसका नोटिफिकेशन भी निकालना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि इसका डेट कब आ सकता है। ठीक है, और CGL कब आता है हम यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिएगा अगर हम बात कर ले बिहार से सेकंड इंटर लेवल का, तो इसका जो है डेट आप देखिए 11 तक जो है 11 जून तक। अभी तो एडिट वाला जिनका भी गड़बड़ हुआ था उनको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप इसको सही कर लीजिए। इसके बाद 20 जून तक आप मान के चलिए आपको डेट आ सकता है किसका, तो एग्जामिनेशन का। अब एग्ज़ाम कब होगा, देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि जुलाई में इसकी परीक्षा हो जाएगी। देखिए जुलाई में अगर परीक्षा हो जाती है बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम है। जो मेरा अपना आंकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, आप लोग सही हो सकते हो। लेकिन देखिए चूँकि 25 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो 38 के 38 ज़िले में इसका सेंटर बनाना होगा। साथ ही साथ सेंटर बनाने के अलावा लगभग देखिए 6 से 7 शिफ्ट में इतने छात्रों की परीक्षा जब आयोग लेगा तब जाके संभव है कि इतने छात्र की परीक्षा हो पाए। ठीक है, तो टाइम भी चाहिए, मैन पावर भी लगेगा और उसको जगह भी चाहिए बहुत, यानी सेंटर्स भी काफ़ी बनाना पड़ेगा। तो अभी तक जिला के जो DM है उनको लेटर भी नहीं इशू किया गया है। बात आप समझ रहे हैं, आप लॉजिक समझिए, है ना। और अगस्त की अगर हम बात करें, अगस्त ऑलरेडी बुक है, क्योंकि उसमें जो है सिपाही भर्ती वाला परीक्षा होना है, पूरा अगस्त भर उसका परीक्षा चलेगा, क्योंकि उसमें भी छात्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कहाँ से परीक्षा जो है आपका जुलाई में संभव है। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बात है, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अनुसार एग्जामिनेशन देखिए सितंबर टू अक्टूबर में ही चांसेस है प्रोबेबल। नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए CGL 4th जो है नोटिफिकेशन आपको जुलाई के मिड के बाद आपको देखने मिल सकता है। और इसका जो है अगर हम बात करें इसका नोटिफिकेशन, ठीक है, जो ये 15,000 का नोटिफिकेशन जो है ये आपको इस साल के अंत तक, यानी कि CGL 4 के नोटिफिकेशन के बाद लगभग देखिएगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास में इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। और परीक्षा 25 में इलेक्शन से पहले लेके
सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सारा मामला है, अगर हम बात कर ले इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो इस साल के अंत तक यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा CGL 4 के बाद। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, दबा के तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अब रेडी रखना है। बिहार SSC का आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है, BPSC वाला जो फॉर्म भराने वाला है, सबके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। जय हिंद।